ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कार्तिकेय का अद्भुत चरित्र। शिव पुराण। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार सभी अभिष्ट देवता आशीर्वाद प्राप्त करके कुमार कार्तिकेय द्वारा प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात वे अपने सिंहासन पर जा बैठे। तभी वहां एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उस ब्राह्मण ने आकर कार्तिकेय को प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए। बोला, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मेरे कष्ट को दूर करें। तब कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण को उठाया और आदर पूर्वक अपने पास बैठाकर पूछा कि तुम दुखी क्यों हो। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु आज मेरा घोड़ा अपने बंधनों को तोड़कर कहीं चला गया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे घोड़े को यथाशीघ्र ढूंढ दें, अन्यथा मेरे यज्ञ को भंग ही होना पड़ेगा। ये कहकर ब्राह्मण पुनः कार्तिकेय के चरणों को पकड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वो रोते रोते बोला, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सबकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर हैं, आप सब देवताओं के स्वामी हैं, आप त्रिलोकनाथ भगवान शिव के पुत्र हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर कार्तिकेय प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने वीर बलशाली प्रमुख गण वीरबाहु को बुलाकर उसे घोड़े से जल्दी ढूंढ लाने को कहा। तब वीरबाहु ने कार्तिकेय को प्रणाम किया और ब्राह्मण के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पृथ्वी लोक पर हर जगह घोड़ा ढूंढा। जिस व्यक्ति ने जो भी जानकारी दी उसके अनुसार वीरबाहु ने हर जगह उसकी तलाश की, परंतु वो असफल रहा। तब वह घोड़े की तलाश के लिए आगे बढ़ने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में बैकुंठ धाम में गए। विष्णु लोक में वो घोड़ा खूब उपद्रव कर रहा था। कुमार कार्तिकेय के उस गण वीरबाहु ने तुरंत उस घोड़े को बंधक बना लिया और उसे पकड़कर अपने स्वामी कार्तिकेय के पास ले आया। तब स्वामी कार्तिकेय पूरे संसार का भार लेकर उस घोड़े पर चढ़कर और उस घोड़े को त्रिलोक की परिक्रमा करने का आदेश दिया। तब वो अद्भुत घोड़ा एक ही पल में तीनों लोक की परिक्रमा करके लौट आया। तब कार्तिकेय पुनः उस घोड़े पर उतरकर अपने आसन पर बैठ गए। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर कार्तिकेय का धन्यवाद करने लगा। उन्हें बोला कि प्रभु, आप ये घोड़ा मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं अपने यज्ञ को पूरा कर पाऊं। तब कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, ये घोड़ा उत्तम है और ये वध योग्य नहीं है, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाने को ना कहें। मैं आपके यज्ञ को पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से आपका यज्ञ अवश्य सफल होगा। भगवान शिव द्वारा कार्तिकेय को सौंपना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपके पुत्र कार्तिकेय का अद्भुत पराक्रम देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तब सब देवताओं सहित श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र और मैं बहुत हर्षित हुए और भगवान शिव से बोले, हे देवादिदेव भगवान, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं। संसार की सब घटनाएं आपकी इच्छा से घटित होती हैं। आप तो सब जानते ही हैं। ब्रह्मा जी द्वारा असुरराज तारक को दिए गए वर के अनुसार शिव पुत्र ही उसका वध करने में सक्षम है, इसलिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है। प्रभु, हम लोगों के कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को सुखी करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए कि वो तारकासुर का वध करे। ये कहकर सब देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव का हृदय हम सबकी प्रार्थना से द्रवित हो उठा। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ये आज्ञा दी कि देवताओं की विशाल सेना का नेतृत्व करें और देवताओं के दुखों और संकटों को दूर करने के लिए तारकासुर का वध करें। अपने पिता भगवान शिव की ये आज्ञा पाकर स्वामी कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माता पार्वती और महादेव को प्रणाम किया और कहा, हे माता, हे पिता, आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुमार,
निश्चय ही तुम इस प्रथम युद्ध में अपने शत्रु तारकासुर का वध करके विजयी होगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इधर देवी पार्वती के हृदय में भी पुत्र के युद्ध की बात जब पड़ी तो उन्हें पीड़ा होने लगी। वात्सल्य के कारण उनके आंसू आ गए। वे बहुत दुखी हुई और कहने लगी, हे नाथ, हे देवाधिदेव, मेरे पुत्र कार्तिकेय को अभी ना जाने दे। वो छोटा है। तारकासुर महाभक्त बलशाली शक्तिशाली है। उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता से सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। जब इतनी शक्ति के स्वामी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मेरा नन्हा छोटा सा पुत्र भला क्या ही कर सकता है। मेरे दिल की इच्छा है कि कार्तिकेय को युद्ध में भेजने की आज्ञा ना दे। मैं अपने पुत्र को अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये वचन सुनकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी चिंतित हो गए। तब महादेव ने देवी पार्वती को समझाते हुए बोला, हे देवी, आप सामान्य स्त्रियों की भांति क्यों व्यवहार कर रही हैं? ये मेरा और आपका पुत्र होने के कारण महान शक्तिशाली और वीर योद्धा है। देवताओं ने इसे अपनी अभिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। कार्तिकेय की जीत निश्चित है। कार्तिकेय का उत्पन्न होना ही तारकासुर के वध का प्रतीक है। आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। आप खुशी मन से कार्तिकेय को विदा कीजिए ताकि वो तारक का वध कर सके। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कार्तिकेय से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। तब सब देवता भय से दूर होकर प्रसन्नता की लहर का अनुभव कर रहे थे। युद्ध का आरंभ। नारद, देवी पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय को युद्ध का नेतृत्व करने की आज्ञा प्रदान की। सभी देवता प्रसन्न हुए और एकत्र होकर उस पर्वत पर चले गए। सिंहनाद करते हुए वे आगे बढ़ने लगे। उस समय कार्तिकेय सेना का नेतृत्व करते हुए आगे चले। सब देवता मन में यही सोच रहे थे कि अब उन्हें तारकासुर की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। जब तारकासुर को इस बात का पता चला कि युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है तो तारकासुर ने तुरंत ही युद्ध की घोषणा की और अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को लेकर तारक भी सिंहनाद करता हुआ देवताओं की ओर बढ़ने लगा। राक्षसों की सेना को देखकर एक ही पल में देवता घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवगणों, तुम लोग भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में युद्ध करने जा रहे हो, इसलिए तुम जरूर जीतोगे। तारकासुर कार्तिकेय के हाथ अवश्य मारा जाएगा। उस आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का उत्साह बढ़ा और उनका डर दूर हो गया। उस समय दुदुम्भी और अनेक प्रकार की बाजों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। सब देवता राक्षस युद्ध करने के लिए पृथ्वी और सागर के संगम पर पहुंचे। दोनों पक्षों में बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध की गर्जना पृथ्वी पर डोलने लगी। देवताओं की सेना का नेतृत्व शिव पुत्र कार्तिकेय कर रहे थे। उनके पीछे पीछे देवराज इंद्र सहित देवताओं की विशाल सेना थी। कार्तिकेय उस समय इंद्रदेव के ऐरावत पर विराजमान थे। तब उन्होंने उस हाथी को छोड़ दिया और रत्नों से जड़े सुंदर यान पर बैठ गए। उस सुंदर विमान पर प्रचेता ने सुंदर छत रखा था। उस सुंदर विमान में बैठकर कार्तिकेय बड़े निराले शोभा संपन्न लग रहे थे। उस समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। पृथ्वी भय से कांपने लगी और पल ही पल में खंड मुंड में बदलने लगी। हजारों सैनिकों ने पराक्रम से युद्ध प्रारंभ कर दिया। कट कट कर लोग घायल होकर धरती पे गिरने लगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर भूत प्रेत गीदड़ गीदड़ी उस मांस को खाने और खून पीने के लिए वहां आ गए। तभी महाबली तारकासुर ने विशाल सेना सहित देवताओं पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र सहित अनेक देवताओं ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया परंतु असफल रहे और तारकासुर भयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। चारों ओर भयानक शोर मचा हुआ था। आक्रमण करते समय सैनिक बड़े जोर जोर से अपने मुंह से आवाज निकाल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। देवताओं और राक्षसों का युद्ध विभत्स रूप ले चुका था। वहां सभी कोलाहल की ध्वनि महसूस कर रहे थे। तत्पश्चात देवताओं और असुर राज तारक के राक्षस गण आपस में द्वंद्व युद्ध करने लगे। एक दूसरे को मारकर वे बहुत बलशाली खुद को समझ रहे थे। वे पूरे बल के साथ एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कोई किसी के हाथ को तोड़ देता तो कोई किसी के पैर को। दोनों सेनाओं में पराक्रम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ी विनाशकारी युद्ध होने लगा। तारकासुर ने अपनी विशेष शक्ति
चलाकर इंद्रदेव को घायल कर दिया। इस प्रकार दानवों की सेना, वीर और बलवान राक्षसों ने देवताओं की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई लोकपालों को युद्ध में हरा दिया और देवगणों को मार मार कर भगाने लगे। असुर सैनिकों को देवताओं पर हावी होते देख असुर खुशी से झूम उठे और भयंकर गर्जना करने लगे। तब देवताओं की ओर से लड़ रहे वीरभद्र क्रोधित होकर तारकासुर के निकट पहुंचे। असुरों ने वीरभद्र के चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने परस्पर पास खड़ग, फरसा, पट्टिस आदि आयुधों का प्रयोग किया। देवता और असुर आपस में गुत्थम गुत्थम करने लगे। सभी देवताओं की ओर से वीरभद्र तारकासुर से लड़ने लगे। वीरभद्र ने पूरी शक्ति से तारकासुर का आक्रमण बढ़ा दिया और उसको त्रिशूल से प्रहार करने लगे। घायल होकर तारक जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया और पुनः खड़े होकर वीरभद्र से युद्ध करने लगे। महाकौतुकी तारक ने भीषण मार से वीरभद्र को घायल करके वहां से भगा दिया। तत्पश्चात उन्होंने युद्ध कर रहे देवताओं को अपने क्रोध का निशाना बनाया। तारक देवताओं पर बाणों की बरसात करने लगा। तारकासुर ने इस अनायास बाणों की वर्षा से देवताओं को भयभीत कर दिया। तब स्वयं श्री हरि विष्णु तारकासुर से लड़ने के लिए आगे आए। श्री हरि ने गदा से तारकासुर पर ज्यों त्यों प्रहार किया और विसित बाण मारकर उसे दो टुकड़ों में कर दिया। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने सारंग धनुष उठाया और तारक को मारने के लिए बढ़े। तभी तारक ने उन पर प्रहार किया और श्री विष्णु गुस्से में सुदर्शन चक्र चला दिए। नारद, तब मैंने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उन्हें कहा कि मेरे दिए गए वरदान के अनुसार तारकासुर का वध करके अपने हाथों को श्री हाथ करो, इसलिए कोई भी देवता तारक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये सुनकर कार्तिकेय रथ पर नीचे उतरकर पैदल तारक को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथों की शक्ति जो लपटों के समान चमकती हुई उल्का की तरह लग रही थी। 6 मुख वाले कार्तिकेय को देखकर तारकासुर बोले, देवताओं, यदि यही बालक तुम्हारा वीर पराक्रमी कुमार जो शत्रुओं का पल में विनाश कर देता है। ये कहकर तारकासुर जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि इस बालक को मैं तुम सबके समक्ष मार दूंगा। तुम इस बालक की मेरे हाथों से हत्या कराओगे। ऐसा बोलते हुए भयानक गर्जना करते हुए कुमार कार्तिकेय की ओर पलटा और बोला, हे बालक, हे मूर्ख देवता, तो व्यर्थ में इस बालक को क्यों बलि के बकरे की समान मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि बिना किसी अपराध के मासूम बच्चे पर वार करूं, इसलिए जा तू भाग जा। तेरे प्राण मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देवराज इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करने से तारक द्वारा कमाया गया तपस्या का सारा पुण्य वैसे ही नष्ट हो गया था। सभी इंद्र और सब देवता ने उस पर वज्र से प्रहार किया, जिससे धरती पर वो गिर पड़ा। कुछ की देर में तारकासुर पूरे उत्साह से पुनः खड़ा हुआ और भीषण प्रहार करने लगा। देवराज इंद्र को घायल कर दिया। उसने अपने पैरों से प्रहार किया। ये देखकर देवता भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे। तब श्री हरि ने तारकासुर को धराशायी कर दिया, परंतु तारकासुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो पूरी शक्ति का उपयोग कर खड़ा हुआ। उसने अपनी प्रचंड शक्ति हाथ में लेकर भगवान विष्णु को ललकारा और उन्हें अपने भीषण प्रहार से घायल कर दिया। विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहाँ का दृश्य देखकर सब जगह कोहराम मच गया। सब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी सेना तितर-बितर हो गई। ये देख वीरभद्र ने तारकासुर पर आक्रमण किया। उसने त्रिशूल उठाया और तारकासुर पर वार किया, जिससे तारकासुर भूमि पर गिर गया। किंतु उसी क्षण उठकर उसने वीरभद्र को शक्ति से घायल करके मूर्छित कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। तारकासुर का वध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, ये सब देखकर कुमार कार्तिकेय को तारकासुर पर बड़ा क्रोध आया और वे पिता भगवान शिव के श्री चरणों का स्मरण करके असंख्य गणों को लेकर तारकासुर को मारने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर सभी देवताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई।
वे मन को प्रसन्न करके कार्तिकेय की जय जयकार का उद्घोष करने लगे। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी से कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात तारकासुर और कार्तिकेय का बड़ा भयानक दुस्साह युद्ध हुआ। दोनों परमवीर बलशाली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। दोनों अनेक प्रकार के दांव पेचों का प्रयोग करने लगे। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच मंत्रों से युद्ध होने लगा। दोनों अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग एक दूसरे पर मारने के लिए करने लगे। इस भयानक युद्ध में दोनों घायल हो चुके थे। युद्ध भयानक रूप ले चुका था। इस भीषण युद्ध को देखकर सब देवता गंधर्व बैठकर उसे देखने लगे। वे युद्ध के अनायास आकर्षण के केंद्र में बंध चुके थे। हवा चलना भूल गई थी, सूर्य की किरणें ठहर गई थी। यहाँ तक कि सभी पर्वत युद्ध को देखकर अत्यंत भयभीत थे। शिव पार्वती के इस पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत वहाँ पर भोलेनाथ भी पधारे। ये देखकर कार्तिकेय बोले, हे पर्वतों, आप चिंता न करें। आप इस महापापी को अब मैं मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे आप लोगों से बहुत दूर ले जाऊंगा। तब कार्तिकेय पर्वतों से बात करने में निमग्न थे। उसी समय तारक ने अपनी शक्ति हाथ में लेकर उस पर धावा बोल दिया। उसी शक्ति के प्रहार के आघात से शिवपुत्र कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े। अगले क्षण वे अपनी पूरी शक्ति से उठकर लड़ने लगे। कार्तिकेय ने मन में माता पार्वती और शिव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर प्रबल इच्छा शक्ति से तारकासुर पर आघात किया। उसकी शक्ति की चोट से तारकासुर का शरीर विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वह महाबली असुर पल भर में ढेर हो गया। महाबली असुर के मारे जाते ही की कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। तारकासुर के वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हो गए। तब अपने महाराज तारकासुर का मरा जानकर असुरों की विशाल सेना भयानक कोलाहल को महसूस कर रही थी। अपने प्राणों की रक्षा के लिए सभी असुर इधर उधर भाग रहे थे। देवताओं ने मिलकर सभी असुरों को मार गिराया। असुर डरकर मैदान छोड़ गए। वे बहुत ही परेशान होकर राक्षस और दैत्य क्षण भर में कार्तिकेय की शरण में आ गए, क्षमा मांगने लगे। तब कुमार ने प्रेम पूर्वक क्षमा कर दिया और उन दानवों को आदेश दिया कि वे पाताल लोक में चले जाएं। इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर सारी सेना पल भर में नष्ट हो गई। देखते ही देखते देवराज इंद्र के साथ साथ देवताओं और संसार की प्राणी खुशी से झूम उठे। पूरा त्रिलोक आनंद में डूब गया। जैसे ही कुमार कार्तिकेय की विजय का समाचार माता पार्वती शिव शंकर को सुनाई दिया, पूरे गण युद्ध स्थल पर पधारे और प्रिय पुत्र को हृदय से लगाकर अपनी गोद में बिठाकर वे पार्वती माथा चूमती हुई सभी पर्वत हिमालय पर पहुंच गए और अपने पुत्री पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय की स्तुति की। चारों दिशाओं में फूलों की वर्षा होने लगी। मंगल ध्वनि गीत गूंजने लगे। हर तरफ जय जयकार। देवताओं के स्वामी इंद्र देव ने देवताओं सहित कार्तिकेय के हाथ जोड़कर स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव और पार्वती के साथ शिवगण सहित वे कैलाश पर्वत लौट आए।